इमरान खान हूँ। सूरत ये है कि फवाद चौधरी साहब का 2 दिन का रिमांड दे दिया गया। गुज़िश्ता रात एक फ़ैसला दिया गया कचहरी में। वहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे और सारे फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे। फ़ैसला 5 मिनट में आना था, 10 मिनट में आना था, लेकिन घंटों गुजर गए और फ़ैसला नहीं आ रहा था। फिर कभी पता चला कि प्रिंटर ख़राब हो गया है, पेज उसमें फंस गया है, कभी कोई फ़ैसला फंस गया है, कभी फ़ैसले का फ़ैसला नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे और फिर बहुत ताख़ीर के साथ, घंटों की ताख़ीर के साथ जब फ़ैसला आया तो पता चला कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका 2 दिन का रिमांड देकर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले उन्हें कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दिया, इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है इसी हवाले से, और कुछ अहम चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़रा आप देख लें। एक तो ये है कि फवाद चौधरी साहब को जैसे कचहरी में पेश किया गया, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी लोगों की जानिब से, और ब्रेक से पहले एक केस काबिल समाअत था और ब्रेक के बाद फिर वो काबिल समाअत नहीं था। जो दरख्वास्त थी वो हमने देखा कि वो खारिज हो गई। मैं ख़ुद इसी उम्मीद पे लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा कि मैं देखता हूं कि ये निज़ाम जो है, अदालती निज़ाम, ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ किस तरह से हरकत में आता है और किस तरीके से जो है वो आईजी को जवाब देना पड़ेगा अदालत के अंदर। लेकिन फिर मैंने देखा कि अदालत को आईजी ने मुतमईन कर लिया और अदालत मुतमईन हो गई और फिर केस जो है वो खारिज भी हो गया। हालांकि जब अदालत ने कहा था कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए, तो उसके बाद 3 घंटे तक फवाद चौधरी साहब लाहौर में ही थे और फिर लाहौर से लेकर उनको इस्लामाबाद पुलिस निकली और इस्लामाबाद चली गई। उनको लाहौर में बहुत मरतबा लोगों ने बताया, सहाफ़ियों ने बताया, लोगों ने बताया, पॉलिटिकल वर्कर्स ने बताया कि जी अदालत ने बुलाया, लाहौर हाई कोर्ट ने, वहाँ लेकर जाना है मुलजिम को, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। और इस चीज़ पे हमें ऐसा लगता था कि अदालत तौहीन अदालत लगा देगी, हमें ऐसा लगता था कि अदालत इस बात को माइंड करेगी, लेकिन फिर अदालत मुतमईन होगी क्योंकि आईजी साहब ने जाकर वहाँ पे बताया कि उनके मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इसकी वजह से आईजी साहब जो हैं वो, उनको पता नहीं चला और वो पेश नहीं कर पाए फवाद चौधरी साहब को। तो वो अब पंजाब में नहीं है, ना वो लाहौर पुलिस की कस्टडी में है, ना वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। आईजी इस्लामाबाद फिर आई ही नहीं और ये केस जो है वो खारिज हो गया और मामला ख़त्म हो गया लाहौर हाई कोर्ट की हद तक। फवाद चौधरी साहब को जो कचहरी में पेश किया गया इस्लामाबाद में, उसके मनाज़िर जब हमने देखे तो बड़ा अजीब लगा। हमने कुलभूषण यादव को देखा और उसका इंटरव्यू भी सुना, फिर हमने अभिनंदन को देखा और उसने कहा कि मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक रखा गया पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान की कैद में हूँ। हालांकि वो शख्स था जो पाकिस्तान की सरजमीन पे एक जंगी तैयारा लेकर हमला करने आया था, लेकिन हमने उसके साथ, पाकिस्तान की रियासत ने हुस्न सलूक उसके साथ किया था। फिर हमने बहुत सारे और लोगों को देखा जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, लेकिन उनके मुंह से हमने तारीफ सुनी लॉ इन्फोर्समेंट की। लेकिन यहाँ जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ रवैया रखा जा रहा है, फवाद चौधरी के सर के ऊपर जिस तरह कपड़ा डाला गया, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन मुल्क का एजेंट पकड़ा गया है, कोई दहशतगर्द पकड़ा गया है जिसको पकड़कर अदालत में ला रहे हैं। आपने कभी पाकिस्तान को लूटने वाले किसी सियासतदान के सर पे ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ देखा है? या आपने कभी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला और पाकिस्तान का पैसा लूटकर पाकिस्तान से बाहर भिजवाने वाले को इस तरह से उसके साथ होते हुए देखा है? आपने किसी भी ऐसे सियासतदान को जिसका ताल्लुक पीडीएम के साथ है, उनके साथ ये वाला रवैया होता हुआ देखा है कि उनके ऊपर कपड़े डाल दिए जाए और उनको जो है वो इस तरह घसीटा जाए? अब अस्पताल के अंदर जो है जहां फवाद चौधरी को लेकर जाया गया था, वहां पे कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, टॉर्चर किया गया कारकुनों को, उनको मारा गया है, पुलिस ने मुक्कों के साथ मारा है। तो एक अजीब सी फाशिस्ट किस्म का एटीट्यूड है। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी लगता है चिड़चिड़ी हो गई है ये सारी चीज़ें देख देख कर। अब लोग वहाँ पे एहतजाज करते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर सख्ती आई हुई होती है। वो बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें, उन्होंने अपना काम करना है, उनके ऊपर से सख्ती, लगातार दबाव उनके ऊपर आ रहा है। उनके अफसरान उनको बार बार बोल रहे हैं। अफसरान को आपको पता है जहाँ से टेलीफोन आ जाते हैं, उनको बेचारों को अपनी नौकरी की पड़ जाती है। तो इस तरह जो एक फाशिस्ट किस्म का एटीट्यूड है वो नीचे तक जा रहा है। फवाद चौधरी को जिस तरह लाया गया उसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन फवाद चौधरी साहब खुद जिस तरह आए
उसके ऊपर बड़ी तारीफ की गई। यानी वो डटे हुए नजर आए, हथकड़ियों के बावजूद वो हिम्मत हारे हुए नहीं थे और उन्होंने अपने केस के अंदर बड़े खुल के वहां पे ना सिर्फ बात की बल्कि अदालत के अंदर मुकालमा भी किया। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी बातें गलत कोट की गई हैं, मुझ पर मुकदमा बनता ही नहीं। और फवाद चौधरी ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि मुकदमे में बगावत की दफा भी लगाई गई है, मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं है। ऐसे तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो मतलब किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। मुद्दई वकील का मतलब है कि तनकीद करना बगावत है। मैं तकरीर कर ही नहीं रहा था, मैं मीडिया टॉक कर रहा था, मेरी बातें गलत कोट की गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूं, जो बात करूंगा वो मेरी पार्टी की पॉलिसी होती है, ज़रूरी नहीं कि मैं खुद मैं जो बात करूं वो मेरा ज़ाती ख्याल हो। इलेक्शन कमीशन ना मुल्क की स्टेट है ना हुकूमत है। मैंने कहा था नफरतें ना फैलाएं कि लोग ज़ाती सतह पर आ जाएं। मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरा मोबाइल कब्जे में लिया, फिर मुझे लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। उन्होंने कहा मैं सीनियर वकील, पार्लियामेंटेरियन और साबिक वफाकी वजीर हूं। मैं दहशतगर्द नहीं कि मुझे CTD में रखा गया। तफ्तीशी अफसर ने मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अफसोस है मुल्की सियासत में मुखालिफिन पर केस बनाए जा रहे हैं। हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। और फवाद चौधरी ने कहा कि केस जो है वो ख़त्म किया जाए। इसकी उन्होंने इस्तदा की अदालत में। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि उन्हें कोई किसी किस्म का दुख नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था और वो अपने इस बयान के ऊपर कायम है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुंशी, इसके बारे में तो इस एक बयान के ऊपर इतना गम और गुस्सा और इसके ऊपर जो है वो इस किस्म की कार्रवाई करवाना कि फौरी तौर पे इस्लामाबाद में मुकदमा होना, लाहौर की पुलिस का मुतहर्रिक होना, फौरी तौर पे छापा मारना, बंदा गिरफ्तार करना, फौरी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस का पहुंचना, यानी ये ऐसा लगता है कि कोई बहुत जंगी नौइयत का मुकदमा था। अगर खुदा न खास्ता ये बंदा गिरफ्तार ना होता तो अगले 24 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका हो जाता। इस पे जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मुखालफत की है। उन्होंने कहा ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनके अल्फाज ऐसे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते, वो आकर अपना शामिल तफ्तीश होकर जवाब दे देते। लेकिन इस तरीके से गिरफ्तार करना, ये सारी चीज़ें इस तरह करना, ये नामुनासिब उन्होंने करार दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और उन्हें अब समझ आ रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसका फ़ायदा देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सारा दिन फवाद चौधरी साहब की जो गुड्डी है वो चढ़ी रही है। अच्छा, एक मौक़िफ़ और आया मरियम औरंगज़ेब का कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। सारा दिन जब से फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, PMLN के लोगों ने इस पर सियासत की। अता तारड़ ने, आबिद शेरली ने, बाकी लोगों ने, सब ने इसके ऊपर सियासत की, सियासी बयानात दिए, बल्कि वो अपनी जो गिरफ्तारी की वीडियोज़ हैं वो निकाल कर ला रहे थे। देखिए, नवाज शरीफ गिरफ्तार इसलिए नहीं हुए थे कि उन्हें आज़ादी इज़हार राय का मसला था। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी इसलिए थी कि उनके पास कुछ जायदादें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हिसाब वो नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने गलत बयानी भी की थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं बता पा रहे थे कि अरबों रुपए की जायदादें उनके खानदान ने कैसे बनाई, इसका मनी ट्रेल क्या है। बतौर वजीर आजम उन्होंने मालूमात को छुपाया भी था। तो 2 केसेस के अंदर उनको सजा हुई थी, 10 साल की और 7 साल की। वो करप्शन के मामला थे जिनमें नवाज शरीफ को सजा हुई थी। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जब पकड़े गए थे तो वो केस ये था कि उनके घर के और फैक्ट्रियों के मुलाजमीन के अकाउंटों से अरबों रुपए निकल आए थे। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो पैसा कहां से आया, कौन लाया, कैसे आया, इसका कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, इसलिए पकड़े गए थे। तो जो लोग करप्शन के केसेस में पकड़े जाते हैं उनका मामला कुछ और होता है, और जिनको आज़ादी इज़हार राय पे पकड़ा जाता है पूरी दुनिया में उनका मामला कुछ और होता है। दुनिया के कोई भी मुहसिब मुल्क है, वहां पे जब कोई बंदा करप्शन पे पकड़ा जाता है तो वो अपनी वीडियोस छुपाता है, अपना मुंह भी छुपाता है, छुप छुप के रहता है। लेकिन जब कोई आज़ादी इज़हार राय की वजह से पकड़ा जाता है, या जमहूरियत की आवाज़ के लिए पकड़ा जाता है, या आईनी और कानूनी हक के लिए पकड़ा जाता है आवाज़ उठाता हुआ, तो वो दंदना के सामने आकर खड़ा होता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम ही उल्टा है। वो जो बंदा इलेक्शन मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहा है, गैर कानूनी और गैर आईनी चीज़ों को रोकना चाहता है और आईनी हक मांग रहा है, उसको जो है सर के ऊपर कपड़ा डाल के लाया जाता है। और वो जो लोग जिन्होंने करप्शन की है, जो बेईमानी करते रहे हैं,
जो मुल्क को लूटते रहे हैं, जब वो अदालतों में पेश होते हैं तो वो फुल मेकअप करके पेश होते हैं। उनको पहले तैयार होने के लिए 1 से 2 घंटे दिए जाते हैं कि आप नए कपड़े पहन लीजिए, तैयार हो जाइए, मेकअप कर लीजिए, आपका अदालत जाने का टाइम आ गया है। यानी मैंने हमजा शहबाज को अदालत जाते हुए देखा तो उंगली के इशारे से पुलिस वालों को इधर और इधर कर देता था। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। हमजा शहबाज ऐसे करके इशारा करता था, पुलिस वाले डर के सहम के पीछे हो जाते थे। और यहां पे पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि वो जो एक खबर आई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा की हमायत शरीफ खानदान के साथ थी और उन्होंने ही सलमान शहबाज को पाकिस्तान से बाहर निकाला था, तो फिर आप समझ जाइए कि क्यों शरीफ खानदान गिरफ्तारियों में भी इतना इंजॉय करता था। यानी नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार थे तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है मियां साहब के पास, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि उन्होंने रोजाना के हिसाब से लगभग 10 मुलाकातें की हैं। यानी दुनिया की तारीख के अंदर किसी कैदी को इतनी ज्यादा मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जाती जितनी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब ने की हैं। मौजा ही मौजा। शहबाज शरीफ, इनके वो कमरे देखे जहां पे ये लोग गिरफ्तार थे, टेबल, कुर्सी, बेड, टीवी, अखबार, किताब, हर चीज की सहूलत इन लोगों को मिलती थी। मोबाइल टेलीफोन्स जिनके साथ ये टेलीफोनिक राब्तों में रहते थे अपने घर वालों से, और जब इनसे कहा जाता था मोबाइल वापस करो तो धमकियां भी देते थे। तो ऐसी गिरफ्तारियों में और ये जो अब गिरफ्तारी हुई इसमें बहुत फर्क है। फर्क ये है कि उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तार होने वालों को सपोर्ट कर रही थी, उन्हें अच्छा माहौल फराहम कर रही थी, उनको तकलीफों से बचा रही थी। और इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तारियों के लिए दबाव डाल रही है और बंदों को निशाने इबरत बनाना चाहती है। निहाल हाशमी की लोग मिसाल दे रहे थे, निहाल हाशमी के बाकायदा ट्रायल हुआ था, केस चला था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी और सारा मामला हुआ था। ये जो मामला है इसके अंदर रातों रात बंदे को उठाकर गिरफ्तार किया गया है। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों मामलात में। अब एक और चीज है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में जो भी बोलता है गिरफ्तार कर लिया जाता है। शहबाज गिल, आदम सवाती और मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये लोग इमरान खान को तनहा करना चाहते हैं। ये अहमक तरीन लोग हैं। पाकिस्तान को इकट्ठा करने की जरूरत है। मुंशी वाले अपने बयान पर कायम हूं। अगर मुझे तफ्तीशी ने गिरफ्तार किया तो बताए मेरे घर के गेट का रंग क्या है। तो फवाद चौधरी साहब काफी तगड़े पड़े हैं इनको और बहुत सारे सवालात उन्होंने उठाए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कौम से खिताब करते हुए कि जंगल के कानून को मुआशरे में बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। जिन ममालिक में कानून की बालादस्ती वो खुशहाल है। अल्लाह पर ईमान है। ज़िंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। मुझे जेल से कोई फिक्र नहीं है। सबको कहता हूँ जेल से नहीं डरना। कितने लोगों को जेलों में डालेंगे, डाल दें। पाकिस्तानी अगर आज खड़े ना हुए तो आगे अंधेरा है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जेलें भरने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हज़ारों लोग या लाखों लोग अपने नाम लिखवाएं कि हम जेल जाना चाहते हैं और जेल भरो तहरीक के लिए काम शुरू कर दे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। यानी लोगों से वॉलंटियर्स से नाम मांगे जाएंगे कि कौन कौन जेल जाना चाहता है और फिर लोग अपने नाम लिखाएंगे और उसके बाद जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी और लोग थानों में और जेलों के सामने पहुंच जाएंगे गिरफ्तार होने के लिए। तो हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकती है? कैसे डिस्पर्स करेगी इतने ज़्यादा लोगों को? क्या हर जगह पे मुकाबला करेगी? अगर कारकुन आ जाते हैं खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए तो उन्हें रोका कैसे जा सकता है? जेलों के अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है बंदे रखने के लिए। पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा बंदे जेलों में बंद हैं और अगर मजीद बंदे आ जाते हैं तो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और ये जेलों में नहीं रख पाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि आदम सवाती के खिलाफ एक ट्वीट करने पर 30 मुकदमा दर्ज किए गए। अरशद भाई के बारे में बताया उनके साथ जुल्म किया गया। वो खुददार, दयानतदार और मुहिब्बे वतन सहाफ़ी था। मेरे ऊपर कातलाना हमला किया गया। कौन सा जुर्म किया था? अपनी कौम से कह रहा हूं आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में है। कौम को अपने मुस्तकबिल के लिए फैसला करना होगा। वादा है जब तक मैं जिंदा हूं कौम के लिए जिद्दोजहद करूंगा। बड़ी ज़बरदस्त और जज्बाती इमरान खान साहब ने तकरीर की है। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा बैरून मुल्क जाकर रहूं। जितनी ज़िंदगी अपने मुल्क में गुजारूंगा। जेल से नहीं डरने वाला। आज पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदलिया वकला से मुखातिब हूं। ये वक्त है वकला को रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जिस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ाकर जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। पहली दफा लोगों की पाकिस्तान से उम्मीदें खत्म हो रही हैं। 8 लाख नौजवान मुल्क से बाहर जा चुके हैं। पेट्रोल दुनिया में सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। ऐसी कौन सी क़यामत आई थी? हर चीज की कीमत दुगनी हो चुकी है।
पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है। फिर उन्होंने इकॉनमी के बहुत सारे मसाइल इमरान खान साहब ने बताए और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के ताकतवर डाकुओं ने अपने 1100 अरब के केसेस माफ़ करा लिए हैं। मौजूदा सेटअप पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह ने मुझे हर नेमत से नवाजा है, सब कुछ दिया है। उन्होंने साजिश के जरिए मुझे बाहर निकाला तो लाखों लोग मेरे लिए सड़कों पर निकले। किसी भी वजीर आजम को ऐसी इज्जत नहीं मिली। इमरान खान साहब ने कहा लोगों को खड़े हो जाओ अपने हक के लिए, क्योंकि मैं आपके हक के लिए खड़ा रहूंगा। और उन्होंने वादा किया कि ना मैं भागूंगा, ना झुकूंगा, ना डरूंगा और खड़ा रहूंगा। और नाज़रीन, एक छोटी सी खबर है। वो खबर ये है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मरासले लिख दिए हैं, यानी खतूत लिख दिए हैं कि वो इंतखाबात की तारीख दें, और वो अप्रैल की ही तारीखें हैं जिनके अंदर इंतखाबात मांगे गए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।